आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस पाठचर्या में हम लोग करने वाले हैं छायावादोत्तर युग से महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल अध्ययन करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें परिमल निराला की रचना है, दीपशिखा महादेवी की रचना है और पल्लव पंत की रचना है, जबकि प्रेम पथिक यह श्रीधर पाठक की रचना न होकर के जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। आइए, यह रचना ब्रजभाषा में लिखी गई 1909 ईस्वी की थी, जिसको खड़ी बोली में 1914 ईस्वी में अनुवादित कर दिया गया। आगे, प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, यह पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो यह पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। प्रसाद पंत निराला वर्मा, यानी प्रसाद जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 स्तंभ छायावाद के माने जाते हैं। निहार रश्मि नीरजा, ये काव्य संग्रह किसके हैं? तो यह महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह हैं। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाओं में पल्लव, ग्रंथि, वीणा, उच्चवास, गुंजन, युगांत, उत्तरा, चिदंबरा, लोकायतन, अंतिमा, अतिमा। मुक्तिबोध की रचनाओं में चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कामायनी की पात्र है श्रद्धा, और इसके अन्य पात्रों में मनु, ईड़ा और कुमार हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जिसकी प्रमुख पात्र उर्मिला है, और प्रिय प्रभास हरिऔध की रचना है, जिसमें राधा कृष्ण का वर्णन है। गोदान के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं, जिसका नायक होरी है। कामायनी के प्रमुख पात्रों की बात कर ली जाए तो इसमें से कामायनी की प्रमुख पात्र के रूप में मनु हैं। रामचरित मानस के पात्र हैं रतन सेन। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावती के पात्र हैं, पद्मावत के, और कृष्ण जो हैं सूरसागर के पात्र हैं, सूरदास की रचना। अगला प्रश्न है, इनमें सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है? ग्रंथि, वीणा, पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। परिमल के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि इसमें कौन है? तो हालावाद के प्रतिष्ठित कवि के रूप में आपने हरिवंश राय बच्चन को चुना। हरिवंश राय बच्चन जी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। इनकी प्रमुख रचनाओं में मधुशाला 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936 ईस्वी, मधुकलश 1937 ईस्वी की रचनाएं हैं। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और तुलसीदास किनकी कृतियां हैं? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियों में उर्वशी, प्रेम पथिक, झरना, आंसू और लहर हैं। वहीं सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख कृतियों में ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन, लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्ण धोली, स्वर्ण किरण ये प्रमुख रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियों में निहार, रश्मि नीरजा, शांत गीत और यामा है। प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? तो प्रवासी के गीत कृति का रचनाकार आपने सेलेक्ट कर लिया नरेंद्र शर्मा जी को, तो बिल्कुल सही जवाब। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रभात फेरी, पलाशवन, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्त चंदन है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश नामक ग्रंथ हरिवंश राय बच्चन ने लिखा, और हरिकृष्ण प्रेमी ने अग्निगान, वंदना के बोल नामक ग्रंथ लिखे हैं। आगे, गिरा हो जाती
है सनयन नयन करते नीरव भाषण जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, सुमित्रानंदन पंत। पंत की प्रसिद्ध रचनाओं में पल्लव ग्रंथि, गुंजन, चिदंबरा हैं। निराला की प्रमुख रचनाओं में जूही की कली, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, गीतिका हैं। वहीं जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में उर्वशी, झरना, लहर, आंसू, कामायनी है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं में यामा, नीरजा, निहार, रश्मि है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। आगे के प्रश्नों में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर लेना है। फटाफट मिलान कर लेते हैं। जूही की कली, जूही की कली के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। नौका विहार, नौका विहार सुमित्रानंदन पंत की रचना है। नदी के द्वीप अज्ञे की रचना है। वहीं पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। आगे, किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया? तो जवाब हो जाएगा स्वानुभूति, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे, छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किन्हें माना जाता है? छायावाद के काव्य के प्रमुख 4 स्तंभों में प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा हैं। छायावाद की बृहत त्रयी में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत हैं। वर्मा जी को नहीं गिना जाता है। लघु त्रयी में जो है छायावाद की महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा है। किस समीक्षक ने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ? यह कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई यह रचना 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। जयशंकर प्रसाद की अन्य काव्य कृतियों में कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और प्रेम पथिक हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तथा नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं? जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर, वक्र कुंडल, दिग्मंडल। यह सुमित्रानंदन पंत की रचना परिवर्तन से अवतरित पंक्तियां हैं। पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह प्रगतिवादी काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली कविता है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। आगे रिक्त पंक्ति लिखें जिस पर और कविता का नाम बताएं। साड़ी की सिकुड़न से जिस पर रस शश की रेशम विभा से भर। तो इसमें जो है आगे की पंक्तियां हैं कि सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, नौका विहार से अवतरित सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं। विकल्प डी इसका राइट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? श्रद्धा को कामायनी कहने का कारण वह काम गोत्र की बालिका है और श्रद्धा का नाम इसीलिए कामायनी भी है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। विकल्प ए इसका राइट आंसर। आगे, निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सरोज स्मृति। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना जो है जूही की कली इनकी पहली कविता है और इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तुलसीदास 101 छंदों में लिखा गया एक खंड काव्य है। आगे, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन काल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। बेला 1946 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। यामा 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1920 ईस्वी, वहीं आंसू 1925 ईस्वी का है। यानी ग्रंथ आंसू, यामा बेला विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई मेरी मीन व्यथा। उपयुक्त काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प ए, जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा कुछ अन्य पंक्तियों को देख लेते हैं। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, दूर हूं तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूं। महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। वहीं दुख की जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं सरोज स्मृति से। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा पल्लव, विकल्प 20 का राइट आंसर है। पंत की रचना है यह। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। श्रद्धा और ऋणा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन इसमें से कौन है? श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन है? तो ईड़ा का व्यक्तित्व तो सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। ईड़ा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। विकल्प इसमें जो है ए और बी दोनों ही सही हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य आपको बताना है कौन कौन सा है। तो इसमें आपने चयनित कर लिया है उर्वशी और झरना को। बिल्कुल सही जवाब बी और डी। क्योंकि इरावती और तितली ये उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों का संबंध कवियों से सुमेलित कीजिए दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा। तो यह अज्ञेय जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संदर्भ में है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संदर्भ में है कथन। इसके बाद इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। यह महादेवी वर्मा के संदर्भ में है। और कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों को व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। यह सुमित्रानंदन पंत के संदर्भ में कथन है शुक्ल जी का।
वहीं इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, यह जयशंकर प्रसाद के लिए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार झरना 1918 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका 1923 ईस्वी, पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना 1928 ईस्वी की, वहीं निहार 1930 ईस्वी की रचना है। तो इसमें झरना के बाद अनामिका, अनामिका के बाद पल्लव, पल्लव के बाद निहार, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को सुमेलित कर लेना है। तो देख लेते हैं। प्रेम पथिक का प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी का, लहर 1933 ईस्वी, कामायनी 1935 ईस्वी, विकल्प सी इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो उनकी रचना जो है रजत शिखर और सवर्ण, रजत शिखर और सवर्ण, तीसरा और दूसरा। तीसरा और दूसरा विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। सुमित्रानंदन पंत का सवर्ण और रजत शिखर पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। सुमित्रानंदन पंत की अन्य रचनाओं की बात की जाए तो उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, युगपथ, उत्तरा, लोकायतन और चिदाम्बरा प्रमुख रचनाएं। चिदाम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि निराला जी पर बंग भाषा काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद वल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्ष्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में है। उपयुक्त कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। शुक्ल जी ने निराला के संदर्भ में कहा कि बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? प्रश्न संख्या 326 में इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। विकल्प 20 में जो है राइट आंसर है। उन्होंने जो है इसका उल्लेख नहीं किया है। बाकी अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णात्मक है। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक
क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की महत्वपूर्ण रचनाओं में रसिक रहस्य 1899 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, चोखे चौबदे 1932 ईस्वी, चुपते चौबदे 1924, प्रिय प्रवास 1914, पद्म प्रसून 1925, रस कलश 1931, फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937 और मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार महादेवी वर्मा जी को उन्होंने छायावादी कवि के रूप में, रहस्यवाद के मूल अर्थ के रूप में प्रमुख माना है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। इन्हें आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है और छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा ये चार स्तंभ हैं छायावाद के। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह अपने शरीर, उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में इन्हें स्वीकार किया जाता है। इन्हें प्रिय प्रतीक दीपक और इनके प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। अतीत के चलचित्र स्मृत की रेखाएं इनके द्वारा लिखा गया रेखा चित्र। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, स्मृत की रेखाएं 1943 ईस्वी का। पद के साथ ही संस्मरण है 1956 ईस्वी का। मेरा परिवार 1972 ईस्वी का, जो कि पशु पक्षियों पर है। इनके द्वारा कविता संग्रहों में निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत और यामा है। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की इस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ। तो जवाब हो जाएगा जूही की कली। अगला प्रश्न, दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन, कामायनी में उपयुक्त पंक्तियों से आशय क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा इसमें जो है, देव और मानव दोनों ही हठी और विश्वासहीन थे। विकल्प सी इसका राइट आंसर। मंगला प्रसाद पारितोषिक से पुरस्कृत कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। यह 15 सर्गों का काव्य है, जिसमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद है। शांत प्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। मधुशाला काव्य की रचयिता कौन है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हालावाद का इन्हें प्रवर्तक माना जाता है। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश है। हालावाद का इन्हें धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि कहा, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाओं में ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा और सत्यकाम प्रमुख हैं। छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है मुकुटधर पांडे जी को। विकल्प डी इसका राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम लोग। तो आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना है। नंदुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को, प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को, इलाचंद्र जोशी व अन्य विद्वानों ने जयशंकर प्रसाद को माना। आगे, सबका निचोड़ लेकर तुम से सूखे जीवन में बरसों प्रभात हिम कंसाय आंसू इस विश्व सदन में, प्रस्तुत पंक्तियां निम्न में से किसकी हैं? तो यह जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। विकल्प डी इसका आंसर है। आगे, धन ने मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी मेरे तेरे हित न कर सका, यह निराला की पंक्तियां हैं।
वहीं मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिटे आज चली, महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। और छोड़ द्रुमों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन, सुमिंद्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में प्रेमचंद युग है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। छायावाद का समय 1918 से 36 ईस्वी तक है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। भारतेंदु काल 1857 से 1900 तक है। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था और 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 35 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो। आगे, इस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं सुमिंद्रानंदन पंत जी। इनकी प्रमुख रचनाओं में उच्छ्वास, चिदंबरा, लोकायतन, ग्रंथि, वीणा, ग्राम्या, पल्लव आदि हैं। आगे बढ़ते हैं और रामधारी सिंह दिनकर जी को समय का सूर्य, अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पहले महाप्राण जोड़ा जाता है और जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। कामायनी के संदर्भ में एक तथ्य गलत है, उसको चिन्हित करना है आपको। तो यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है, नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है, यह शाश्वत जीवन और मनुष्य कल्याण का काव्य है। विकल्प सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण किया गया है, इसमें दिया है नहीं है। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न है कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृत देने की बात कही गई है, ऐसा संभव होने का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर पहला और दूसरा दोनों ही विकल्प सही नहीं है। इसमें जो है अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या रही है? तो जवाब हो जाएगा छायावाद। कामायनी किसकी पुत्री थी? तो कामायनी काम की पुत्री थी। अगला प्रश्न, कामायनी को शांति प्रिय द्विवेदी जी ने छायावाद का उपनिषद कहा है और यह इसका अंगिरस शांत है, 15 सर्गों में विभक्त यह महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप किसके संकलन में दिखाई देता है? तो जवाब हो जाएगा लहर। जयशंकर प्रसाद की अन्य काव्य कृतियों में उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम और प्रेम पथिक हैं। किस कवि की कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा सुमिंद्रानंदन पंत। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। यह पंक्तियां कामायनी से अवतरित जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी का जयशंकर प्रसाद का नाटक है। साकेत और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत 1931 ईस्वी और भारत भारती 1912 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे, दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति इसमें से कौन सी है? छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति इसमें जो है वह शैलीगत है।
छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि छायावाद में बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया है। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसमें विकल्प आपका जो है, बंगला साहित्य में छायावाद युग का नाम का कोई युग ही नहीं है। इसकी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचार करते रहे हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी शेष विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किसकी बुनियादी पर सफल हो सकता है? तो जवाब हो जाएगा कवित्व। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कलाधर उपनाम से रचना करने वाले रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो उर्वशी, वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, झरना, आंसू लहर, कामायनी है। इनके बचपन का नाम झारखंडी था। प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा को छायावाद की चतुष्टयी में गिना जाता है। आगे, स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, उपरोक्त गीत किस कवि का है? तो जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अणिमा काव्य संग्रह से अवतरित यह पंक्तियां हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, वेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य, कांकली, अपरा, बादल राग प्रमुख रचनाएं हैं। आगे, कामायनी के संदर्भ में एक तथ्य गलत है। तो कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। आंसू, क्षमा करें, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है। काव्य कला और अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी नहीं है, यह उपन्यास विधा की रचना है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। छायावाद विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद, भावावेश और मूर्ति विधान, तीनों ही विकल्प सही है। यह द्विवेदी युग की विशेषता है, इतिवृत्तात्मकता। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। आगे, सुमिंद्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में पहली बार प्रकाशित हुई थी? जवाब हो जाएगा पल्लव में। आगे, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कृतिवासी रामायण। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी छायावाद। 1918 से 1936 तक का कालखंड जो है छायावाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद की संज्ञा मुकुटधर पांडे ने दी और जयशंकर प्रसाद, सुमिंद्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा को चार स्तंभ छायावाद का माना जाता है। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? तो ग्रामीण परिवेश से है। कामायनी की श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो कामायनी की श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। मनु मन का प्रतीक है, ईणा बुद्धि का प्रतीक है, मानव कुमार का प्रतीक है, कुमार मानव का प्रतीक है। और कामायनी का दर्शन समरसतावाद या आनंदवाद है। इसका प्रमुख छंद ताटंक छंद है और इसका अंगी रस शांत रस है। शांत प्रिय द्विवेदी जी ने इसे छायावाद का उपनिषद कहा है। और साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा।
आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।